अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है टेंसेस, क्योंकि मुझे टेंसेस के हवाले से बहुत रिक्वेस्ट आई थी और पर्सनली भी मुझे दो लोगों ने टेंसेस के बारे में कहा था, तो मैंने सोचा कि टेंसेस पे एक शॉर्ट वीडियो बना लूँ। सबसे पहली बात आपने ये माइंड में रखनी है कि बिल्कुल मैं आपको इनिशियल स्टेज टेंसेस का बता रही हूँ, क्योंकि बेसिकली जो टेंसेस का टॉपिक है या कोई भी इंग्लिश का आप टॉपिक लेते हैं, जब आप उसको डीपली देखते हैं तो उसकी बहुत सारी ब्रांचेज और फिर सब ब्रांचेज और फिर रूल्स और रेगुलेशंस कहीं पे चेंज हो रहे होते हैं, कहीं पे जो है वो एक दूसरे से डिनाई कर रहे होते हैं, कहीं पे वही वाली चीज़ें जो है वो एक्सेप्ट हो रही होती हैं। तो मैं आपको सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो किसी एक ही वीडियो में कभी भी नहीं बता सकती, लेकिन जो है बेसिक नॉलेज ऑफ टेंसेज मैं आपको दे सकती हूँ अभी शुरू की जो भी वीडियोज़ हैं। आज की वीडियो में जो है हम लोग सारे के सारे ऑल टेंसेस को लेके चलेंगे, सारे के सारे 12 टेंसेस मैं आपको आज के दिन जो है वो टेबल बना के और उनके हेल्पिंग वर्ड्स सिंपल सेंटेंसेस के बता दूंगी, और फिर कल से नेक्स्ट डे से इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी उसमें आपको मैं एक एक अलग अलग टेंस और उसकी टाइप्स जो है वो साथ साथ बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टेंसेस का टॉपिक है। जैसा कि आपको पता है कि बेसिक जो हमारे टेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमारे 3 हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, एक चीज़ आपने याद रखनी है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के अलावा जो है हम लोग जो टेंसेस के टाइप्स हैं वो इंडेफिनिट टेंस करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, 3 ये हो गए। इसी तरह से कॉन्टिन्यूस में 3 होते हैं, इसी तरह से परफेक्ट में 3 होते हैं और इसी तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में 3 होते हैं। ये जो 4 टाइप्स हैं और फिर जो 3 टेंसेस हैं, ये टोटल मिला के हमारे पास 12 जो है वो टेंसेस बन जाते हैं। 12 रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जो है हमारे पास टेंसेस आ जाते हैं। आज हम उन्हीं 12 के जो है वो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस देखेंगे, बेसिक उनके हेल्पिंग वर्ब्स देखेंगे। साथ में जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ डायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट करेंगे और फिर पास्ट इंडेफिनिट के साथ डायरेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट करेंगे, तो आपको हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे चेंज करना है और जो स्लाइट डिफरेंस होता है इनमें, उसकी भी आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ओके, अब आप लोग देख लें, मैंने ये ब्लॉक्स जो है वो बना लिए हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 6 12। ठीक है, ये हर एक टेंस के लिए है जिसमें आपको मैं शॉर्टली हेल्पिंग वर्ब्स हर एक टेंस के हवाले से बताऊंगी और थोड़ी बहुत जो है वो सेंटेंस की टाइप क्या होती है, पहचान क्या होती है, वो भी आपको बताऊंगी। हम लोग चलते हैं पहले टेंसेस पे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये हमारे बेसिक टेंसेस हैं और टाइप्स इनकी आगे दिया जाएगी। राइट, पहली टेंस की टाइप क्या होती है? इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। देन वी विल यूज द टेंस परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसको आपने याद रखना है, ये क्या वर्ड है? परफेक्ट। ये हमारे पास बेसिक जो है स्ट्रक्चर है टेंसेस का। सबसे पहले हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो बतानी यहाँ पे मुझे ज़रूरी है कि मेरे ख्याल से जब आप सेम जो है वो टेंस की टाइप करते हैं, प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, क्योंकि फिर आप पिछले टेंस के साथ उसको जो है वो डिफ्रेंशिएट आप उसका कर सकते हैं। लाइक जब इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट क्या है, और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है। ऐसे ही कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के भी। ठीक है, थोड़े बहुत स्लाइट इनके जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं या इनकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है वो चेंज करके हम दूसरा टेंस बना लेते हैं, तो हमें बजाय इसके कि हम पहले जो है ये लेके चलें, फिर कॉन्टिन्यूस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हम डायरेक्ट जो है वो क्या करेंगे, पहले इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट करेंगे, फिर कॉन्टिन्यूस को करेंगे, फिर परफेक्ट को करेंगे, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को करेंगे। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को जो है स्कीम क्लियर हो चुकी होगी टेंस। अच्छा, हम लोग स्टार्ट लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से।
ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आई एम फीलिंग दिस इजी फॉर माई सेल्फ कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से जो है वो स्टार्ट करूँ। आप लोग पास्ट इंडेफिनिट से भी ले सकते हैं। बेसिक चीज़ ये है कि आपको सिर्फ टेंस की समझ आ जाए। अच्छा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूँ तो ये हमारी उन जो है वो बातों पे होता है जो हमारी हैबिचुअल होती हैं, वो चीज़ें जो हमारी आदत में होती हैं, हम उसे जो है वो डेली वाइज या वीकली या कुछ भी ऐसी चीज़ें, लेकिन रेगुलरली हम उसको कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को उर्दू में देखते हैं, उर्दू सेंटेंसेस जो होते हैं, तो जब हमें सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट करना है, तो डेफिनेटली हम पहले उर्दू सोचते हैं, उसके बाद फिर हम इंग्लिश पे आते हैं। तो वो सेंटेंसेस जिनके एंड में हम ता है, ती है, ते हैं वगैरह लगाते हैं, वो सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ तो लाइक मैं स्कूल जाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, सना किताब पढ़ती है, अहमद खाना खाता है, या कुछ भी ऐसे। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं, ये हमारे सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसके अलावा कौन से वाले आते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ्स क्या होते हैं? लाइक सूरज मशरिक से निकलता है, 2 और 2 4 होते हैं। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी हमारी किस वाले टेंस की का हिस्सा होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्मेशन आपको मैं बताती हूँ। हम सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, इसके बाद हम यूज़ करते हैं फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है हमारे पास। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एडिशन करते हैं, SES IES कोई भी जो है, और इसके बाद हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। ये चीज आपने एक चीज जो है वो मेरी ध्यान में रखनी है। SES या IES हम कहाँ लगाते हैं? वो वाले सारे के सारे हमारे सब्जेक्ट्स जो कि सिंगुलर होते हैं, लाइक ही, लाइक शी, लाइक इट, लाइक अहमद, लाइक सारा, लाइक गर्ल, लाइक बॉय, मदर, फादर। ये क्या है? ये सारे के सारे सिंगुलर नाउन्स थे। तो सिंगुलर नाउन्स के साथ जब हम ये लगाते हैं, द गर्ल ईट्स, वर्ब था ईट, तो ईट के साथ हमने क्या लगा दिया? ईट्स। ही गोज टू स्कूल, वर्ब था गो, तो हमने गो के साथ क्या लगा दिया? ES लगा दिया। ठीक है, माय मदर कुक्स फूड, ठीक है, कुक था तो हमने क्या लगा दिया? S लगा दिया। अच्छा, SES और IES लगाने का ये मकसद है कि आपने सिंगुलर प्लूरल किए होंगे, उसमें रूल्स होते हैं कि कैसे किन वर्ड्स, किन नाउन्स के साथ हम S लगाते हैं, किन नाउन्स के साथ हम ES लगाते हैं, किन नाउन्स के साथ हम IES लगाते हैं। इन द सेम वे हमें यहाँ पे भी ऐसे ही करना होता है। ठीक है, वो जो हमारे वर्ब्स होते हैं सिंगल सिलेबल वाले S वाले हैं, फिर SCH ES वाले, ये सारे सारे, जैसे गो है, OR है, ES लगा दिया। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमने IES लगाना होता है। मेरे माइंड में भी क्राई आ रहा है, लाइक CRY क्राई, तो उसका जब आप प्लूरल बनाएंगे तो आप क्राइज लिखेंगे, CRIES। ठीक है, ये आपने करना होता है। अभी आपको मैं सिर्फ सिंपल, ठीक है, सिंपल सेंटेंस बता रही हूँ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कुछ भी नहीं बता रही। जब हम 1 बाय 1 हर टेंस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो आपको मैं जो है वो तफसील से सारे सेंटेंसेस बताऊँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए सिर्फ आपने यही जो है वो बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसके बाद हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट पे। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आपको यही कहा था कि हम इंडेफिनिट टेंसेस पहले लेके चलेंगे, क्योंकि ये तकरीबन जो है वो एक ही जैसे होते हैं, हमें जो है वो इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहेगी। सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट का हमारा फार्मूला क्या है? हमने लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे सेकंड फॉर्म की, फर्स्ट फॉर्म की, यहाँ पे हमने क्या लगानी है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई, और इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, इसमें किस तरह से होता है? उर्दू में अगर हम सेंटेंसेस की बात करें तो वो सेंटेंस जिसके एंड में अलिफ आ रहा होता है, वो सेंटेंसेस जिनके एंड में छोटी ये आ रहा होता है, वो सेंटेंसेस जिसके एंड में हमजा आ रहा होता है, ये सारे के सारे जो हमारे वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, सॉरी, ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट होते हैं। मैं गया, तुम आए, तुमने खाना खाया, मैंने पानी पिया, ठीक है, और मैं स्कूल गया, मैंने कपड़े धोए, या अब्बू आम लाए। ये सारे के सारे हमारे कौन से वाले होते हैं? पास्ट
डेफिनेट टेंस के होते हैं। और पास्ट इंडेफिनेट में हम कौन सी वाली फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं? सेकेंड। तो मैं स्कूल गई, आई वेंट टू स्कूल। कोई भी आपने एक्स्ट्रा चीज नहीं लगाना, सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब लगा दिया और उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा दिया। शी रोट अ लेटर, शी इज द सब्जेक्ट, रोट द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड लेटर इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, नथिंग एल्स। इसमें आपको कुछ भी जो है वो एक्स्ट्रा नहीं लगाना। हाँ, चेंजिंग्स आती हैं, चेंजिंग्स जो है वो इस टेंस में भी हैं, इसमें भी हैं, बट दे विल बी इन नेगेटिव फॉर्म एंड इन इंट्रोगेटिव फॉर्म। और वो हम कब करेंगे? जब हम अलग अलग से टेंसेस को जो है वो करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं फ्यूचर पे। तो फ्यूचर टेंस जो है वो तकरीबन सिंपल। फ्यूचर के लिए क्या करते हैं? हम सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लगाते हैं विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये उससे भी सिंपल है क्योंकि हमने सिर्फ विल लगा दिया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया। और इसमें है क्या? जैसे वही, मैं स्कूल गई, पास्ट सिंपल, मैं स्कूल जाती हूँ, प्रेजेंट सिंपल, मैं स्कूल जाऊंगी, फ्यूचर सिंपल, मैं स्कूल जाऊंगी, सब्जेक्ट आई विल गो टू स्कूल, आई विल ईट एन एप्पल, आई विल शो यू माई न्यू ड्रेस। थोड़ा सा आपने सेंटेंस को बढ़ा दिया, बट फॉर्मुलेशन जो है वो इसकी वही वाली है। आपने सब्जेक्ट लगाना है, आपने विल लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। लाइक आई विल सी यू लेटर, दिस इज अ वेरी कॉमन सेंटेंस जो हम यूज करते हैं। आई विल सी यू लेटर, आई विल सी यू। तो ये सारे के सारे हमारे कौन से रहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट और सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। सो अब आपको ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की आई होप अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ओके, सो अब हम कॉन्टिन्यूस टेंस को देखेंगे। कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है, बीइंग अ स्टूडेंट आपने याद रखनी है, वो ये है कि कोई भी सेंटेंस जो रहा रही वाले होते हैं वो हमारे बेसिक कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में पास्ट भी आ सकता है, प्रेजेंट भी आ सकता है और फ्यूचर भी आ सकता है, तीनों आ सकते हैं। बेसिक रहा रही वाले, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे कि कौन से जो है वो पास्ट। बेसिकली वैसे तो आप काफ़ी स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं मेरे, आपको पता होगा कि पास्ट के लिए जो था वगैरह वाले होते, रही थी, रहे थे, वो पास्ट में आ जाएंगे, रही हूँ, रहे हैं जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आ जाएंगे। और हम ये काम कर रहे होंगे या वो ये काम कर रही होगी, वो हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का हिस्सा रहेंगे, ठीक है। सो फार्मूलेशन क्या है? एक चीज़ आपने याद रखनी है, फार्मूलेशन जो है वो कॉन्टिन्यूस टेंस की बेसिक सेम है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तीनों की हमारी फॉर्मुलेशन जो होती है वो सेम होती है। लेकिन हमारा डिफरेंस कहाँ पे आता है? हेल्पिंग वर्ब्स में आता है। अभी जैसे हमने बात की कि थे, फिर हूँ, फिर रहे होंगे, तो इसकी वजह से हमारे हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। सो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास आ जाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी आ जाता है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी होता है ये हर कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ आता है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो फ्यूचर है, ठीक है। ये रहा रही के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। कॉन्टिन्यूस कोई भी है वो इसी तरह का आता है। और कॉन्टिन्यूस टेंस में बेसिकली हमारी जो हम क्रिएटिव राइटिंग कर रहे होते हैं, एसे राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, डायलॉग राइटिंग है, तो इसमें वो चीज़ है कि मैं उस वक्त ये काम कर रही थी, या मैं तो उस वक्त ये काम कर रही होंगी, या मैं अभी ये काम कर रही हूँ। हर तकरीबन हमारी हर स्टोरी में ना ये चीज़ें जो है वो आ रही होती है। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि इसके लिए हमारे पास आईएनजी वाला टेंस आता है। और जो पास्ट है, तो पास्ट के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वो होते हैं वाज और वर, ठीक है। वाज फॉर द सिंगुलर थिंग्स एंड वर फॉर द प्लूरल थिंग्स। एक चीज़ की यू, जो प्रोनाउन यू होता है, तुम, वो हम वर्ब के लिए ही एज अ वर्ब हम उसको एज अ प्लूरल यूज करते हैं, ठीक है। यू वर गोइंग टू बाजार यस्टरडे, ठीक है। बेसिकली यू तो सिंगुलर है, लेकिन हम एज अ प्लूरल उसे लेके चलेंगे। अच्छा, इसमें एग्जांपल्स कैसे हो सकती हैं मैं आपको पहले उर्दू में बता देती हूँ। लाइक पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो मैं किताब पढ़ रही थी, सो मैं किताब पढ़ रही थी, आई वॉज रीडिंग, ठीक है, अ बुक। माई ब्रदर वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। अब जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट में लाइक ऑब्जेक्ट भी हो, समटाइम हमारे पास इंट्रांसिटिव भी होता है जहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो कोई प्लेस वगैरह लाइक मैंने भी यूज़ किया इन द गार्डन, तो ठीक है, यहाँ पे प्लेस भी आ सकती है।
माई फादर वॉज टेलिंग मी अ स्टोरी। ये भी एक चेंज सब्जेक्ट वो है, जरूरी नहीं कि एंड में आपके पास पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, इनडायरेक्टली भी आप लेके चल सकते हैं उसको, थोड़ा सा जो है ना वो कॉम्प्लेक्स बना ले सेंटेंस को, आप इस तरह से बना सकते हैं। द गर्ल्स वर प्लेइंग विद देयर डॉल्स, ठीक है। अहमद एंड सारा वर गोइंग टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स होम। तो यहाँ पे ये जब लाइक दो लोगों को आपने इकट्ठा जो है वो ले आए, अब प्रोनाउन आप यूज़ करोगे तो वी होता है, दे होता है, यू होता है, ये सारे के सारे के साथ आप जो है यूज़ करते हो वर। आई वॉज टीचिंग देम अ लेसन। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया कि कॉन्टिन्यूस टेंस में फॉर्मुलेशन सेम है। सो फॉर्मुलेशन हम पहले लिख देते हैं, सब्जेक्ट भी इसी तरह से आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी और आईएनजी आ जाएगा। द ओनली चेंज वी विल मेक इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज द हेल्पिंग वर्ब। द हेल्पिंग वर्ब्स फॉर द पास्ट वर्ब वाज एंड वर, so the helping verb for the present are is am and are. So I know that you all students are so smart and you know the use of is and are, but I will tell you some sentences using is am and are. So for the singular noun like a girl, a boy, my mother, my father, my sister, these all, and my friend, we will use is. My friend is going to her home. My mother is cooking food. My father is playing basketball. ठीक है, am we use am with I. I am teaching a lesson. I am going to school. Okay, I am wearing a new dress. And third one is are, and we use are the plural things like the girls are going to school, the boys are playing with their football. My father and mother are preparing their test. हो सकता है फादर मतलब जॉब पे जा रहे हैं, टेस्ट हमारे पीसीआर की तरह टीसीटी टेस्ट। ओके, सो इन द फ्यूचर टेंस फॉर्मुलेशन विल बी द सेम। फॉर्मुलेशन यही वाली है, तो फॉर्मुलेशन हम सिंपल लिख देते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी। ये चीज याद रखनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी फॉर रहा, रही, रहे। तो इसकी वजह से ये हमारे तीनों टेंसेस में सेम ही है। और आगे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और एंड ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, पास्ट के वाज वर्ड थे, प्रेजेंट के इस्तेमाल हैं और फ्यूचर के होते हैं विल बी। द ओनली सिंगल हेल्पिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर में हम यूज करेंगे सारे के सारे वर्ड्स के साथ। ठीक है, सारे सारे प्रोनाउंस के साथ, ही के साथ, शी के साथ, आई के साथ, बॉय के साथ, गर्ल के साथ, ईच एंड एवरीथिंग हम विल बी यूज करेंगे। सेंटेंसेस लाइक आई विल बी गोइंग टू बाजार, माय मदर विल बी कुकिंग बिरयानी ऑन फ्राइडे। ये रूल है ना, बेसिकली सम इन सम होम्स वी कुक बिरयानी ऑन फ्राइडे। कोई स्पेसिफिक फूड होती है, फ्लावर दिन हमें कोई स्पेसिफिक चीज़ मिले। ठीक है, सो आई विल बी planning a new lesson on Saturday. ठीक है, she will be writing a letter in her room. अच्छा, एक और चीज़ जो है चलिए वो हम नेक्स्ट में जाएंगे करेंगे। यहाँ तक आई होप आपको कॉन्टिन्यूस भी समझ आ गई। ओके, सो नेक्स्ट हम आएंगे परफेक्ट टेंस पे, और परफेक्ट भी हमने सेम जो है वो सिचुएशन में करना है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। परफेक्ट के लिए भी एक चीज़ आपने जो है वो याद रखनी, जैसे मैंने आपको कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए कहा था कि आपने आईएनजी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो याद रखनी है। हम हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते हैं, बट ये चीज़ हम चेंज नहीं करते कॉन्टिन्यूस में। परफेक्ट में भी यही होता है। परफेक्ट टेंस बेसिकली जो है वो चीज़ों के लिए होता है जो चीज़ें ना कंप्लीट हो चुकी होती हैं। ठीक है, अगर वो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी होती है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कह देते हैं। अगर वो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुकी होती है, रिसेंटली जिस चीज़ को हमने कंप्लीट किया होता है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में जो है वो ले आते हैं। वो अगर हम ये कह रहे होते हैं कि फ्यूचर में उस वक्त मैं उसे कंप्लीट कर चुकी होंगी तो वो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट आ जाता है। ठीक है, सो परफेक्ट के लिए हमने एक चीज़ याद रखनी है, जैसे हमने कॉन्टिन्यूस के लिए ये याद रखा था कि फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट है और आईएनजी में, तो परफेक्ट के लिए आपने ये याद रखना है कि हम फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा थर्ड लगाते हैं। कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है?
थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है और फिर हेल्पिंग वर्ब्स, जस्ट लाइक कॉन्टिन्यूस टेंस ना, हम इसके हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज करते रहते हैं और हमारा टेंस जो है वो पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर बनता जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपने याद रखना है कि परफेक्ट टेंस जो होता है वो क्योंकि हम उसमें किसी भी वर्ब की कंप्लीटेशन बताते हैं, चाहे वो प्रेजेंट की हो, चाहे वो पास्ट की हो, चाहे वो फ्यूचर की हो, तो हम उसके लिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। और वो क्यों लगाते हैं? कॉन्टिन्यूस में हमने रहा, रही शो करने के लिए लगाया था, तो परफेक्ट में हम चुका, ठीक है, चुका, चुकी और चुके के लिए हम लगाते हैं। और ये हम तभी लगाते हैं जब हम कोई काम कंप्लीट कर चुके होते हैं या रहे होते हैं, या जो है वो हमने फ्यूचर में उसे कंप्लीट, हम कहते हैं कि भाई उस वक्त तक ये खत्म कर चुके हो गए, ठीक है। ये हमारी चीज़ें कि आपने बेसिक याद रखनी है। फॉर्मुलेशन की तरफ आते हैं। फॉर्मुलेशन इसकी भी सेम है जैसे कॉन्टिन्यूस के लिए फॉर्मुलेशन तो वही थी, सिर्फ हमने क्या चीज़ें चेंज की थी, उसकी थोड़ी सी हेल्पिंग वर्ब्स चेंज की थी। सो पास्ट के लिए है, तो पास्ट के लिए सबसे पहले हमने लगाना है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, जस्ट लाइक कॉन्टिन्यूस टेंसेस में भी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और इसके बाद हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगा देंगे, सिंपल, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। अच्छा, पास्ट है तो पास्ट का जो है हेल्पिंग वर्ब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट में हमने एक दो देख लेते हैं। तो पास्ट में ना वी हैव जस्ट अ सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, क्या आ जाएगा? हैड आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, ये ऐसे समझ नहीं आएगा। नाउ वी हैव टू शेयर सम एग्जांपल, लाइक मैं ये काम मुकम्मल कर चुकी थी, ठीक है, मुकम्मल कर चुकी थी आ जाएगा। आई हेल्पिंग वर्ब हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क, आई हैड रिटन अ लेटर, आई हैड गॉन टू स्कूल, आई हैड ईटन माय लंच। तो ये क्या है? ये सारे के सारे वो वाले हैं जो हमने पास में कंप्लीट करे थे। मैं अपना लंच, अच्छा बेसिकली ना दो सेंटेंसेस के साथ भी आ जाते हैं। समटाइम हम ना ये करते हैं कि आई हैड ईटन माई लंच व्हेन माई सिस्टर केम, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को भी हम साथ में लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ज़रा थोड़ा सा भी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैंने बस थोड़ा सा आपको ने एक टच दिया है। अगर आपको यहाँ तक समझ आती है तो आप नेक्स्ट सेंटेंस भी कर सकते हैं जैसे मैंने करवाए। तो ये इस तरह से भी आता है, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है? हैड आ जाता है। वो के लिए एग्जाम्पल्स आपको समझने के लिए काफ़ी हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे प्रेजेंट पे। प्रेजेंट के लिए भी फॉर्मुलेशन सेम है। सो फॉर्मुलेशन सबसे पहले हम लिख देते हैं, सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, प्रेजेंट के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना वो होते हैं दो, एक होता है हैज, एक होता है हैव। सो आई होप दैट यू पीपल नो अबाउट द यूज ऑफ हैज एंड हैव। एंड मुझे पता है कि मुझे यहाँ फिर भी शेयर करना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मिक्स कर देते हैं यूज ऑफ हैज एंड हैव। सो आई, वी, दे, यू प्लस ऑल द प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स कौन से होते हैं? लाइक मोर देन वन, सारे जो भी हैं इन सब के साथ हम यूज़ करते हैं हैव। और ही, शी, इट एंड ऑल सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हैज यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। बेशक आप अलग से कोई टेबल बना के रख लें ताकि आपको याद रहे। आई, वी, दे, यू एंड ऑल प्लूरल, इन सब के साथ हम यूज़ करते हैं हैव, ही, शी, इट और नॉन सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हैज यूज़ करते हैं। सेंटेंसेस शेयर करती हूँ आपके साथ। लाइक सिंगुलर के लिए हैज़ के लिए बता देती हूँ, अहमद हैज़ गॉन टू लाहौर, अहमद लाहौर जा चुका है, ठीक है। यही वाली चीज़ अगर हम यहाँ लगाते तो अहमद हैड गॉन टू लाहौर, अहमद लाहौर जा चुका था, ठीक है। सो मदर हैज़ कुक्ड फूड, ये मदर जो है वो खाना पका चुकी है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग के परफेक्ट के लिए आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आनी लाजमी है। आपको पता हो कि सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड क्या है, ठीक है। समटाइम्स तो ऐसे होता है ना कि जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं वो वाले कि जिनके एंड में ईडी आ रहा है वो तो ईजी है, बस ईडी लगा के सेकंड हुई होगी, थर्ड हुई होगी। बट फॉर सम इन सम सिचुएशंस विद सम वर्ब्स हमें सेकंड और थर्ड दोनों याद करनी होती है, ठीक है। ईट, एट, ईटन, राइट, वॉट, रिटन, गो, वेंट, गॉन, तो ये चीज़ें आपको याद करनी लाजमी है, ठीक है। एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा टेंसेस करने से पहले कि थर्ड फॉर्म बेसिकली थर्ड फॉर्म क्या होती है। सेकंड आपको फिर भी ज़्यादा आ रही होती है, थर्ड में आपको इश्यूज हो रहे हैं। सो ये चीज़ें भी आपने देखी हैं, ठीक है।
इसके बाद हम आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे। तो फ्यूचर परफेक्ट पे ये भी फॉर्मुलेशन तो यही होगी। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा, यहाँ के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारा होता है, इधर भी सिंगुलर होता है, जैसे हमने ये सिंपल में किया था, फ्यूचर इंडेफिनिट। अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज़, एक याद रखने वाली चीज़ है कि देखिए अभी मैंने आपको प्रेजेंट में हैव और हैज़ का यूज़ बताया था। प्रेजेंट में हमने ये किया था कि जो सिंगुलर नाउन्स हैं, मैंने आपको एक टेबल बताया था कि इसके लिए हम जो है वो हैज़ यूज़ करेंगे, इसके लिए हम हैव यूज़ करेंगे। लेकिन फ्यूचर में आके हम सब चीज़ों के साथ, चाहे वो आई बी देइंग है, वी शी इट है, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, सबके साथ हमें क्या यूज़ करना है, विल है। तो एक हिसाब जो है वो ये फार्मूला अपने माइंड में रखें, जब भी हम लगाते हैं ना हैव, सॉरी विल लगाते हैं, तो उसके साथ हम हमेशा हैव यूज़ करते हैं, उसके साथ हैज़ नहीं आता। ठीक है, समटाइम्स आपको जो है वो कभी अगर दिए हो टेस्ट में तो ऑप्शन में उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए विल हैज़ भी दिया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है। और वही वाले सेंटेंसेस जो आपने प्रेजेंट और पास्ट के लिए किए थे वो या फ्यूचर के लिए कर ले। ठीक है, अहमद विल हैव गॉन टू लाहौर, माय फादर विल हैव ईटन फ्रूट्स, माय मदर विल हैव कुक्ड फूड। ठीक है, आई विल हैव रिटन अ लेटर, दे विल हैव रेड देयर स्टोरीज। ठीक है, और मोर थिंग रीड, READ, तो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में भी हम READ लिखते हैं, बट उसको हम ऐड करते हैं। यहाँ तक आपको परफेक्ट की भी समझ आ गई होगी। ओके, सो जो हमारा लास्ट प्रोसीजर जिसको हम प्रोसीड करने जा रहे हैं टेंस है, वो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है दो टेंसेस का मिला बेसिकली। देखिए, परफेक्ट भी हम यूज़ करें, पढ़ रहे हैं, और कॉन्टिन्यूस भी हम पढ़ रहे हैं, और उसको इकट्ठा करें, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये दो टेंसेस हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो हमें दो टेंसेस के यूज़ करे होंगे, और एक इसका अपना हेल्पिंग वर्ब होगा, इस टेंस का अपना हेल्पिंग वर्ब होगा। याद आपने ये रखना कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये होता है कि जो कॉन्टिन्यूस टेंस में आपने सेंटेंसेस दिए थे उसी में अगर आप टाइम ऐड कर देते हो। ठीक है, मैं खाना खा रही हूँ, लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि ना मैं 3 घंटे से खाना खा रही हूँ, मैं 1 घंटे से खाना खा रही हूँ, 10 मिनट से खाना खा रही हूँ, तो ये मेरा किस में चला जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। मैं खत लिख रही हूँ, मैं 5 मिनट से खत लिख रही हूँ। ठीक है, या मेरा रोज जा रही हूँ, मैं यहाँ रह रही हूँ, तो मैं जो रात से यहाँ रह रही हूँ, पिछले साल से यहाँ रह रही हूँ, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं आपके कॉन्टिन्यूस में। टाइम आ जाता है तो आपका क्या बन जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए सबसे पहले हम फॉर्मुलेशन बता देते हैं। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है, वो भी हम साथ साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना, तो इसके बाद सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इसका जो है वो हम लगा देंगे हैड, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लगा। ठीक है, हैड के साथ इसका अपने टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो है बीन। लाइक हर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपने बीन लगाना है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे हैड बीन। और कॉन्टिन्यूस की बात आ रही है, ये वाला हेल्पिंग वर्ब हमने परफेक्ट से उठा लिया, ये वाला हमने इस टेंस का लगा लिया, और कॉन्टिन्यूस की बात आ रही है, हम क्या करेंगे, फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट लगा देंगे और आएंगे लगा देंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कहीं कभी रहा रही की बात आएगी तो आपने फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट और ING ही लगाना है। और यहाँ पे इस टेंस में भी मैंने आपको क्या कहा, सिर्फ रहा रही के साथ आपने टाइम ऐड किया, लेकिन रहा रही तो अपनी जगह पे है, तो फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट और ING भी अपनी जगह पे रहेगी। ठीक है, अच्छा, कोई नहीं बात है, मैं 5 मिनट से जो है खत लिख रही हूँ, तो कैसे आ जाएगा, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 5 मिनट्स। अच्छा, ये चीज़ आपको मैंने बतानी थी, द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल किया जाता है परफेक्ट में, तीनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो आप पहले के लिए समझ लें, फिर नेक्स्ट में भी आपको समझ क्लियर हो जाएगा, हेल्प भी हो जाएगी इसकी। जब आपको ना उन्होंने टोटल टाइम दिया होता है, ठीक है, 5 मिनट से
5 महीने से, 5 घंटे से, 5 दिन से, आपको टोटल टाइम पता है, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता कि ये जो मिनट हैं, ये जो घंटे हैं, ये जो दिन हैं, ये कब के हैं, बट यू नो द टोटल टाइम। तो जब आपको टोटल टाइम दिया होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, वहाँ पे फॉर आ जाता है। फॉर 10 days, फॉर पास्ट 4 years, फॉर 3 months, ठीक है, फॉर 5 weeks। तो ये सारा का सारा हमारा फॉर वाला होता है। सिंस होता है जहाँ पे आपको ना इनिशियल एक जो है वो टाइम दे दिया कि थर्सडे से मैं ये काम कर रही हूँ, 2005 से मैं यहाँ आ रही हूँ, 2010 की ये जो है ये बात है, ठीक है, मंडे की बात है, वेडनेसडे की बात है, मॉर्निंग की बात है, नाइट की बात है। अब ये बात का इनिशियल आपको टाइम तो दे दिया, बट टोटल टाइम आपको नहीं पता। तो जिस चीज़ में आपको टोटल टाइम नहीं पता होता, थर्सडे है, मंथ नेम है, कुछ इस तरह से आपको दिए गए होते हैं, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ कर देते हो, सिंस यूज़ कर देते हो। लाइक सना हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ रही है, तो टोटल टाइम तो नहीं बताया, तो सिंस मॉर्निंग आ गया। उसी तरह से सना हैड बीन स्टडिंग फ्रॉम फॉर 10 hours, 10 घंटे से वो पढ़ी है, तो टोटल टाइम दे दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा, ठीक है। सिंस और फॉर आपको कब आएंगे, व्हेन यू विल प्रैक्टिस करें। इनको आपने प्रैक्टिस करनी है, इनके सेंटेंसेस लिखें, इनको प्रैक्टिस करें ताकि आपको इसकी मीनिंग समझ आ जाए। बाकी भी हमारे जो फॉर्मुलेशन है वो सेम है, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब जो है उसी तरह से टेंस वाइज चेंज करनी है। सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे हैड भी ना, यहाँ पे हैज और हैव भी आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी सब में आएगा और सब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से हैज, हैव मैंने डायरेक्ट आपको लिख दिया। अच्छा, इसके अंदर भी वही वाली चीज है, Ahmed has been writing a letter since night, since morning, since evening. The use of since, okay? And my father has been living here for 5 weeks. 5 महीने से यहाँ रह रहे हैं, टोटल टाइम बता दिया, तो आपका फॉर को यूज होगा। इसी तरह से हम किस में चले जाएंगे, फ्यूचर में चले जाएंगे। फ्यूचर में भी सेम फॉर्मुलेशन हो जाएगी, लेकिन सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हैव आ जाएगा, इसके बाद बीन आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, सेम यहाँ पे भी हो जाएगा। अहमद विल हैव बीन राइटिंग a letter since फर्स्ट डे बता दो, आप मैंने टोटल टाइम नहीं बताया, ठीक है। सना विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 8 days, टोटल डेज बता दिए तो फॉर आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको सारे के सारे टेंसेस जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। आपने याद क्या चीज़ें रखनी है, आपने इस वीडियो में जो याद रखने वाली चीज़ें थी वो आपने यूज ऑफ हैज और हैव, आपको पता हो कि हैज़ कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है, ठीक है। इसके अलावा सिंस और फॉर, दीज थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट जो है वो हम अलग अलग से हर टेंस करेंगे और फिर उसके साथ जो जो चीज़ें याद करने वाली होंगी, अभी मैं आपको बताऊँगी, यहाँ तक जो है वो आप अच्छी तरह से इन्हें समझ लें। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई चीज़ जो आपको समझ नहीं आई है, कोई चीज़ जिसके बारे में आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, ओके। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।